दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं सन 2017 के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के। दोस्तों, 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे और पटवारी में भी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य प्रबंधन से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं पेपर से जो पिछले वर्ष हो चुके हैं। इसीलिए आप लोगों ने अगर हमारे सभी मैनेजमेंट के वीडियो देख लिए तो आपके 25 में से कम 24 नंबर आएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय संरचना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है? इसका ए ऑप्शन है कर्मचारी, बी संगठन, सी सामरिक लक्ष्य, डी काम विशेषज्ञता। इसका जो बी ऑप्शन है संगठन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता ... के रूप में जानी जाती है। अगर प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता जोखिम के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा प्रबंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रबंधन लेखांकन एक भविष्य के लिए लेखांकन होता है। इसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, जब कोई कंपनी उसकी आय से नियत राशि का प्रतिफल प्रदान करती है तब यह लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा लाभांश भुगतान अनुपात नीति। दोस्तों, एग्जामिनर उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिपीट करता है जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पर कम से कम 20 और 25 मैनेजमेंट की वीडियो मिल जाएंगे आपको। आपने अगर 5 घंटा लगातार वीडियो देख लिए तो आपके 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। केवल 5 घंटे में आपके 25 नंबर कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू 5 घंटा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद पांचवा, इनमें से किन पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में किया जाता है? इसका बी ऑप्शन है काल श्रेणी विश्लेषण, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद छठवां, पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों की मानकीकरण प्रक्रिया कहलाती है। औपचारिकीकरण, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य होता है संपत्ति अधिकतमीकरण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां,
कंपनियों के ईवीआईटी और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच रिश्ते को डॉट डॉट रूप में जाना जाता है। वित्तीय प्रभावना क्षमता यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां, बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बोनस शेयर जारी किए जाते हैं वह मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया 10वां, विसल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है। इसका जो सही है डी ऑप्शन होगा। वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां, अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक है। इसका ए ऑप्शन है भुगतान वापसी की अवधि, बी रियासत भुगतान वापसी अवधि, सी प्रतिफल की आंतरिक दर, डी निवल वर्तमान मूल्य। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 12वां, निम्न में से कौन सा एक संगठन जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। व्यवसाय यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समाज ने बनाया है वह है व्यवसाय, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 13वां, अतीतार्थ लागत से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य डॉट डॉट कहलाता है, लिखित मूल्य कहलाता है, यानी कि बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु डॉट डॉट होता है, ग्राहक होता है, इसलिए सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 15वां, निम्न में से कौन अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा गया है। इसका जो डी ऑप्शन है कार्यावर्तन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 16वां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना आवश्यक है। इसका जो बी ऑप्शन है लाभांश ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 17वां, किसने विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया है। इसका जो बी ऑप्शन है फिलिप कोटलर बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 18वां, इनमें से किस व्यष्टि मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है निर्णायक प्रसंग प्रविधि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद 19, एकल प्रयोग योजना क्या है। ए विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजना है। एकल योजना वह योजना कहलाती है जो किसी विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसी योजना को हम एकल योजना कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है।
इसके बाद 20 भावात्मक घटक डॉट डॉट से संबंधित है। भावात्मक घटक भावना तथा संवेग से संबंधित होते हैं। भावात्मक यानी कि भावना से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। भावना तथा संवेग। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया, निम्न में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? इसका जो सी ऑप्शन है बेंच मार्किंग, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। दोस्तों, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पटवारी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद 22, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिली प्रतिक्रिया ग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, ग्राहक। इसके बाद 23, उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन के प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका ए है सिर्फ सामाजिक आविष्कार, बी सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना, सी सिर्फ समूह प्रयास, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी है उपरोक्त सभी होंगे। इसके बाद 24, पूंजी की लागत डॉट डॉट है। पूंजी की लागत एक प्रकार की मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्रवाई योजना होती है। इसका जो बी ऑप्शन है रणनीतियाँ युक्ति, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस तरह 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेवल इंस्पेक्टर का ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, उसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैनेजमेंट के यही पूछे गए थे और आने वाले समय में पटवारी का एग्ज़ाम है, तो इस क्वेश्चन पेपर से कम 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ पर आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।